हेलो विवास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और भाई देखिए, हमने अपना वादा निभाया, हम आ गए हैं एक नरेशन की वीडियो के साथ। और इसमें नरेशन के हर एक पहलू पर बात करेंगे। और उसको शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि डेट नरेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। भाई देखिए, नरेशन की अगर मैं बात कहूँ तो हर एक एकेडमिक, हर एक गवर्नमेंट या हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नरेशन पूछी जाती है। चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या फिर सीजीएल हो, या डीएसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, या केवीएस का कोई एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, वो हर जगह पूछी जाएगी। भाई देखिए, नरेशन ना केवल आपके रिटर्न बल्कि आपके स्पोकन पार्ट को भी इम्प्रूव करती है, तो इसलिए हमें नरेशन पढ़नी चाहिए। देखते हैं नरेशन का कुछ इस तरीके से। आइए भाई, नरेशन। भाई मैंने कहा नरेशन, तो इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने अगर नरेशन कहा तो मैं इसको स्पीच भी तो बोल सकता हूँ। यस। जब मैं नरेशन को स्पीच से कंसीडर कर ही रहा हूँ तो मुझे ये भी पता है कि भाई स्पीच तो दो तरीके की होती है, जो कि पहली डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। यस और नो? अब ये देख लेते हैं कि भाई नरेशन जब स्पीच है और स्पीच दो तरीके की है, तो ये दो तरीके क्या होते हैं, मीन्स क्या डायरेक्ट होती है और क्या इनडायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर? तो भी देखिए, डायरेक्ट कुछ भी नहीं, सिंपल है कि कोई भी सीधी सीधी बात कही किसी भी स्पीकर ने, वो क्या हो गई? वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। क्लियर? मीन्स अगर मैं कहूँ व्हेन स्पीकर्स वर्ड आर कोटेड, स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड, तो क्या हो गया? ये एक डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन जब इन्हीं वर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया जाए, घुमा फिरा कर बोला जाए, जैसे कि हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं ना, देख कैसे घुमा फिरा कर बात कर रहा है, हाँ देख क्या तंज कस रहा है। यस। तो वही वर्ड्स का मैनिपुलेशन, मतलब घुमा फिरा कर बोलना, इनडायरेक्ट स्पीच होता थी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं लाइक व्हेन स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। क्लियर? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में केवल इतना माइनर सा छोटा सा ही अंतर है। क्लियर? लेकिन अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से फॉर्म करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, मतलब एक छोटे से सेंटेंस से। तो भाई देखिए, मैं यहाँ एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ जो कि है कुछ इस तरीके से। मैंने कहा ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, आई एम इल, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हमने क्लोज कर दिया। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिली। क्या मिली? कोमा से पहले एक सेंटेंस जिसमें कहा ही सेज टू मी, और इन्वर्टेड कोमा में एक सेंटेंस आई एम इल। तो भी देखिए, इसको बड़े ही प्यार से समझिए। यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, दो नहीं, कोमा से पहले ही हमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उन सभी को देख लेते हैं। जहाँ पर हमें ही, भाई ही सेज टू मी, मतलब कि ही एक स्पीकर का काम कर रहा है। किसका? स्पीकर का काम कर रहा है। अभी तक हम इसको सब्जेक्ट बोलते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया हमारे लिए? स्पीकर हो गया। क्लियर है? ओके। भाई स्पीकर ने यहाँ तक पहुँचने के लिए किसका यूज करा? एक वर्ब का यूज किया। किसका? एक वर्ब का यूज किया है। क्लियर है? और अगर जब ये वर्ब है तो वर्ब तो हमें पता है क्या बताती है? हमें टाइम बताती है। और टाइम हमें पता है कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा? भाई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर? ओके। और तीसरा हमें क्या मिलता है वर्ब के बाद? हमें वर्ब के बाद ये मिल जाता है स्पीकर जिससे बोल रहा है, मतलब कि लिसनर। क्योंकि जब स्पीकर इससे बोल रहा है तो ये इसको सुन रहा होगा, और जब वो उसको सुन रहा है तो वो क्या हो गया? वो अपने आप में लिसनर हो गया। क्लियर है? ओके। तो भाई देखिए, अब हमें तीन चीज़ें मिली, स्पीकर, वर्ब एंड लिसनर। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या क्या नहीं है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा तो कुछ तो चेंज करने पड़ेंगे, कुछ तो घुमा फिरा कर बातें बोलनी पड़ेंगी ना, इसलिए। तो भाई देखते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर हमें जो वर्ब मिली है,
इस वर्ब को ही हम क्या कहेंगे, यही हो जाएगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्पीकर तो इसको बोल रहा है ना, स्पीकर क्या कर रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है किसको, लिसनर को। और वो रिपोर्ट क्या कर रहा है, वो ये वाली रिपोर्ट कर रहा है जो कि इन्वर्टेड कोमा में है। यस, तो हमारे लिए जो वर्ब मिली वही हो गई हमारी क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि 3 तरीके से हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर, ओके। देख लेते हैं उनको भी किस किस तरीके से हो सकती है। तो भाई देखिए, ये जो वर्ब है हमारी, ये हो सकती है या तो से या फिर सेज, या हो सकती है विल से, क्लियर, या हो सकती है सैड। क्लियर, ओके। अगर भाई वो से या सेज है तो वो ऐसे ही रहेगी, से और सेज। अगर वो विल से है तो भी वो विल से ही रहेगी, और अगर वो सैड है तो फिर वो सैड ही रहने वाली है। लेकिन अगर उनके बाद कोई लिसनर आ जाता है और इनसे टू इन्फिनाइट टू जुड़ जाता है तो इनमें चेंजेस हो जाते हैं। और चेंजेस क्या हो जाते हैं भाई, सेज से टू या सेज टू बदल जाता है टेल या टेल्स में। विल से टू बदल जाता है किसमें, विल टेल में। सैड टू बदल जाता है टोल्ड में। क्लियर है, तो हमें ये 3 माइनर से चेंजेस करने होंगे किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये कब करने होंगे, जब हमारा लिसनर क्या हो, मौजूद हो। और लिसनर जब मौजूद होगा तो उससे पहले टू का यूज़ भी हो रहा होगा। क्लियर है, वेरी गुड। सो हमने देख लिया कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई स्पीकर तो एज इट इज़ रहेगा ही क्योंकि बोलने वाला है, और जो वर्ब है हमने उसमें बदलाव देख लिए कहाँ पर हो रहे हैं। तीसरा हमें देखना है कि लिसनर, भाई जब स्पीकर में कोई बदलाव नहीं है तो सुनने वाले में बदलाव क्यों होगा, वो तो बदलते नहीं है ना। बोलने वाला बोलता रहेगा, सुनने वाला सुनता रहेगा, या सुनने ये स्पीकर बन सकता है, ये लिसनर बन सकता है। तो ये तो कहानी चलती रहेगी, लेकिन जो हमें मेन चेंजेस करने थे वर्ब में वो हमने कर दिए हैं। क्लियर, अब आगे आ जाओ भाई। आ गया हमारा कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमा में ये चीज़ें। तो भाई देखो, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर अगर हम इस सेंटेंस को इसमें जोड़ दें, किसमें, जो पहले वाली रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो सेंटेंस है उसमें, तो क्या करना पड़ेगा। अब भाई हमें कुछ जोड़ने का काम करना है। जोड़ने का काम का मतलब, हमें एक बाहरी व्यक्ति को अपने घर में लेकर आना है, तो हमें उसे अपने घर के तौर तरीके, रीति रिवाज, यस, एथिक्स, मोरल ड्यूटीज़, ये सब सिखानी होंगी। मतलब कि हमें उनको कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी जिससे वो हमसे जुड़ जाए और जुड़ा रहे और उन चीज़ों को अपनाए जो हम करते हैं। क्लियर है, तो ऐसे ही इसको जोड़ने के लिए किसमें, यहाँ पर इस पहले सेंटेंस में, मतलब पहले क्लोज में, तो हमें इंग्लिश के कनेक्टिव या कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। और वो क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो भाई देखो, हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना पड़ेगा एक कंजंक्शन में। किसमें, कंजक्शन में। अब कंजक्शन कौन सा यूज करना है, वो हमें यूज करना है डैट। क्या हो जाएगा, हमें डैट का यूज कर लेना है। क्लियर है, तो भाई कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम किस में चेंज करने वाले हैं, डैट में। अब बात आ जाती है इस सेंटेंस की। भाई देखिए, जब कोई भी कंजक्शन आ जाए तो उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होता है ना, मीन्स जो डैट आ जाएगा उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा असर्टिव फॉर्म में। असर्टिव फॉर्म में होगा, और जब ये असर्टिव सेंटेंस होगा ही तो इसकी जो फॉर्म होती है उसको भी देख लेते हैं। ये होती है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ओके। अब कंजक्शन के बाद ये फॉर्म होने वाली है सेंटेंस की, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो स्पीकर है, मतलब कि जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो लिसनर है वो पूरे के पूरे सेंटेंस में स्पीकर का स्पीकर रहेगा और लिसनर का लिसनर रहेगा। क्लियर है, बताता हूँ कैसे। अब ये जो स्पीकर स्पीकर रहे और लिसनर लिसनर रहे, वो कैसे रहेगा वो हम देख लेते हैं। भाई देखिए, हमें पता है कि हमारे पास कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो कि आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, और ही, सी, इट, दे हो जाएगा। समझने की बात यह है कि भाई देखिए, जो ये दोनों हैं ये दोनों होते हैं स्पीकर।
इन्हें स्पीकर बोल दें या फिर हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल दें? फर्स्ट पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जो यू है ना, ये अपने आप में क्या है? लिसनर है। क्या है? लिसनर है। मतलब कि अगर हम इसको बोल दें सेकंड पर्सन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो भी देखिए आई और वी क्या है? स्पीकर है, और यू है हमारा लिसनर। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो इसको समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्पीकर है ना आई और वी, ये हमेशा स्पीकर ही रहेंगे। मतलब कि अगर आपको कभी भी इन्वर्टेड कोमा में क्या मिल जाए? स्पीकर मिल जाए, तो वो स्पीकर की फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा। और अगर आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन मिल जाए? लिसनर मिल जाए, तो वो लिसनर की तरह ही चेंज हो जाएगा या बदल जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो इन्वर्टेड कोमा में बात लिखी गई है, ये है क्या? भाई मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में कि ये तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो स्पीकर बोल रहा है वो ये वाली बात है। तो जब ये बोल रहा है, उसने ये बात बोल दी है, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी? यही अपने आप में बन जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। क्या बन जाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? तो छोटी सी बात ये है कि भैया जब आपके पास क्या आ जाए? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि स्पीकर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ओके। दूसरा, अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि लिसनर के, किसके अकॉर्डिंग? लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो वो नो चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं, ये क्या है? ये सब के सब नॉन एक्टिव प्रोनाउन हैं, इसलिए ये चेंज नहीं होते हैं। केवल कौन कौन चेंज होने वाला है? स्पीकर और लिसनर। और इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको स्पीकर कंसिडर किया और इसको लिसनर कंसिडर किया था, क्योंकि हम पहले तो इनको पढ़ते आ रहे थे। क्या? पहले हम इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आज मैंने इनका जिक्र ही नहीं करा। मैंने क्या कहा? इसको कहा मैंने स्पीकर और इसको कहा मैंने लिसनर। क्लियर है? अब हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं, किसमें? इनडायरेक्ट में। और आप थोड़ा सा क्लियर होगा आपको, थोड़ा सा आप समझेंगे और अच्छे से। देखिए भाई क्या है, उसने कहा ही सेज टू मी, क्या हो जाएगा? यहाँ पे बना देते हैं इनडायरेक्ट, ही सेज टू मी। तो भाई देखो, ही का ही रहेगा, क्यों? क्योंकि स्पीकर है। सेज टू, भाई टू आ गई है ना, मैंने कहा जब कभी टू आ जाए वर्ब के साथ तो वो चेंज होगी। तो सेज टू हमें यहाँ मिल गया, सेज टू बदल रहा है किसमें? टेल्स में, तो बन गया हमारा टेल्स। क्लियर? आ गया हमारा मी। भाई इस लिसनर भी चेंज नहीं होता, मी का मी है। भाई कोमा इन्वर्टेड कोमा मैंने बताया जब हटेगा तो क्या हो जाएगा? कंजक्शन डैट का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने कर लिया कंजक्शन डैट का यूज़। ये क्या है? ये असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा क्या आ गया? आई एम इल। तो उसने कहा आई एम इल। क्लियर? आई एम इल। भाई देखो, आई क्या है? स्पीकर है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन है। और हमने कहा स्पीकर बदलेगा किसमें? स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर स्पीकर क्या है? वो है ही। और तो यहाँ पे आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। और ही के साथ हम एम नहीं लगाते, इज़ लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ही इज़ इल। तो ये हमारा इन्वर्टेड कोमा भी हट गया और फुल स्टॉप लग गया, और ये हमारा का पूरा सेंटेंस तैयार हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने वाले हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ी सी बात ये भी समझेंगे कि कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म में चेंजेस करेंगे। क्लियर है? लेकिन वो हम इस स्लाइड पे नहीं, क्योंकि ये तो पूरा बोर्ड घिर चुका है। हम वो अगली स्लाइड पे करेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। भाई आ जाओ। और अब हम देखेंगे वही रूल जो अभी हमने पढ़े, उनको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम रिपोर्टेड स्पीच में और क्या क्या चेंजेस करते हैं। भाई देखो, एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने कहा कि ही said to me, comma inverted comma, I am not
प्लेइंग विद यू। ओके, मैंने सीधा सा एक सेंटेंस लिख दिया, ही सेड टू मी आई एम नॉट प्लेइंग विद यू। ओके भाई देखो, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या मिलता है भाई, हमें स्पीकर मिल जाता है, उसके बाद हमें एक वर्ब मिल जाती है, और उसके बाद हमें कोई लिसनर मिल जाता है। इतना क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद मैंने कहा इन्वर्टेड कोमा को हम किस में चेंज कर देंगे, एक कंजंक्शन में चेंज कर देंगे, जो कि था हमारा डेट, और उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? यही बताया मैंने। ओके भाई, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी। अब यहाँ पर देखो भाई, क्या है ना, जब यहाँ पे हमें वर्ब मिली है, और वर्ब मैंने आपको बताया कि या तो होगी पास्ट में, या होगी प्रेजेंट में, या फिर होगी ये फ्यूचर में। ओके, तो भाई देखो, बात समझने की ये है कि जब कोई काम पास्ट में चल रहा है तो वो पास्ट में ही चलता रहेगा, समझते हैं आप। लेकिन कोई काम जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में चलेगा, है ना। ओके, जो फ्यूचर में है वो फ्यूचर में चलेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जिस फॉर्म में है, हमारा टेंस फॉर्म कहीं ना कहीं उस फॉर्म में होना चाहिए। रिगार्डिंग जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझिए। मैंने कहा कि जो हमारी वर्ब है ना, ये डिपेंड करती है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म को। मतलब कि जब कभी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट में है, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फॉर्म है वो भी पास्ट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट सेंटेंस फॉलो बाय पास्ट, ये हमने बचपन में भी पढ़ लिया था। क्लियर है? तो हम यहाँ पर एक बात और करेंगे कि जब कभी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो भाई टेंसेस में क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में वो है तो टेंसेस में चेंज नहीं होंगे। किसके? वो चेंजेस करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच के। क्लियर है? तो नोट करके एक बात समझ लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में चेंजेस होंगे। अब ये चेंजेस कौन कौन से होंगे उसको देख लो। भाई देखो, सबसे बड़े चेंजेस तो होंगे कि जो प्रेजेंट है वो बन जाएगा पास्ट। क्या है? जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा पास्ट। मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है वो बन जाएगा पास्ट। और कैसे बनेगा? मतलब कि अगर कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो वो हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हमारे पास इज एम आर है तो वो बन जाएंगे वोज या वर। अगर हमारे पास डू या डज है तो वो बन जाएगा डिड। अगर हमारे पास हैज़ या हैव है तो वो बन जाएगा हैड। अगर हमारे पास विल या शैल है तो वो बन जाएगा वुड। अगर हमारे पास कैन है तो वो बन जाएगा कुड। अगर हमारे पास मे है तो वो बन जाएगा माइट। मीन्स सीधी सी बात है, जो प्रेजेंट में है वो हो जाएगा किस में? पास्ट में। क्लियर है? लेकिन यहाँ एक बात और भी है, प्रेजेंट का पास्ट तो बनेगा, लेकिन जो पहले से ही पास्ट में है वो चेंज हो जाएगा और ज़्यादा पास्ट, मतलब कि मोर पास्ट में। और मोर पास्ट किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उसको समझो। मोर पास्ट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ पहले से ही पास्ट में है, मतलब कि जैसे कि वोज या वर की फॉर्म में है तो वो हो जाएगी हैड बीन की फॉर्म में। क्लियर? अगर पहले से ही डिड में है, यस, या सेकंड फॉर्म में है, या फिर सेकंड फॉर्म के साथ है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, V2 या डिड, तो वो किस में हो जाएगा? वो हैड में हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अगर कोई हैज़
या हैव बीन की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा हैड बीन में। क्लियर है? तो देखिए जो पास्ट में है वो मोर पास्ट में जा रहा है। सॉरी, ये तो हमने किस में, ये वहाँ पे लिखना चाहिए था हमें। ये आ गया हमारा हैज़ और हैव बीन, वो आ जाएगा हैड बीन में। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप इन सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब बात यहाँ पर ये है कि अगर भैया पहले से ही कोई मोर पास्ट में है, जैसे कि हैड बीन है, तो क्या होगा, वो ऐसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अगर हैड के साथ है तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चेंजेस जब होने वाले हैं जब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच क्या पास्ट में हो। क्लियर है? अगर वो प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट में है, सॉरी फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल पास्ट में है तो हम चेंजेस करेंगे। क्लियर? अब मैंने एक सेंटेंस जो लिखा था, जैसे कि ही सेड टू डैश और कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम नॉट प्लेइंग विद यू, सो ही सेड टू मी। भाई क्लियर है? हमने आपको पहले ही बताया था कि जो स्पीकर स्पीकर की तरह ही रहेगा, सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। क्लियर? लिसनर लिसनर ही रहेगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, डेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं अभी। कौन से? असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा आई एम नॉट प्लेइंग विद यू, सो भाई हमें मिल गया आई। आई है अपने आप में स्पीकर, और स्पीकर चेंज होता है स्पीकर के अकॉर्डिंग, जो कि है यहाँ पर ही, तो ही आ गया, तो ही एम। अब यहाँ पर आ गया, हमें देखना है कि वर्ब हमारी प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, पास्ट की है। हमें वर्ब मिली है पास्ट की, क्योंकि सेड है, सेड सेकंड फॉर्म है से की, तो पास्ट की है। और पास्ट की जब वो होगी तो हमें पता है भाई पास्ट की जब वो वर्ब होगी तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा और पास्ट का मोर पास्ट हो जाएगा, और मोर पास्ट का नो चेंज होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर आई के साथ एम है, तो एम हमें मिल गया, एम हमें मिल गया वोज या वर्ब में चेंज होने वाला। तो हमने कहा ही के साथ वोज या वर्ब में से एक आएगा, ही हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम वोज का यूज़ करते हैं। उसके बाद नोट भी है तो हम लगा देंगे, V1 ING है तो हम प्लेइंग कर देंगे। क्लियर? उसके बाद विद यू, विद के बाद हमें मिला यू, और यू अपने आप में है लिसनर, और लिसनर चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है मी, तो मी उठकर आएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा मी, क्योंकि मी ऑलरेडी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म, और लास्ट में कर रहे हैं कोई भी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमने एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया, और हमने ये भी समझ लिया कि कैसे हम टेंसेज में चेंज करने वाले हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम अगली स्लाइड पे ये देखेंगे कि हम इन टेंसेस के साथ साथ किस तरीके से टाइम और एडवर्ब में हम चेंजेस या फिर प्लेस में चेंजेस करने वाले हैं। तो आप इसको एक बार और नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो आइए भाई देखिए, हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस को बनाते हैं पिछले उन्हीं रूल से जो हमने अभी पढ़े हैं। भाई आइए, पहला सेंटेंस है रमन सेड टू हर व्हाट, आई लव यू। ओ माई गॉड, क्या हो गया ये। ओके, कोई बात नहीं भाई, रमन कह रहा है किससे, उससे आई लव यू। तो देख लेते हैं भाई। देखिए हमें क्या पता है, रमन स्पीकर, स्पीकर रमन क्या रहेगा, रमन ही रहेगा। सेट टू वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। हमने बताया कि क्या जब टू आ जाए मतलब लिसनर मौजूद हो तो बदल जाती है, सेट टू चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में। हर का हर ही रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होगा, डैट में चेंज होगा। क्यों, जोड़ रहा है। ओके, उसने कहा आई लव यू। क्या कहा उसने, आई लव यू। ओ माय गॉड। सो आई क्या है, आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, मतलब कि स्पीकर है। स्पीकर चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर है रमन, रमन अपने आप में लड़का है, लड़के के लिए यूज करते हैं ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ओके, अब देख लेते हैं ये टेंस फॉर्म कौन सी है, लव। लव अपने आप में प्रेजेंट की वर्ब है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म है, और हमने बताया फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड वर्ब के अकॉर्डिंग, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर चेंज क्यों होगा ये भी तो देखो ना, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट का चल रहा है, और जब ये पास्ट है तो ये भी चेंज होने वाला है।
प्रेजेंट का चेंज होगा किसमें, पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, ही लव्ड। यू क्या है, यू क्या है, यू अपने आप में है लिसनर, लिसनर चेंज हो जाता है लिसनर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हर क्या है, हर यहाँ पर आ जाएगा और सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा इनडायरेक्ट में। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, देव सेड पारो आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। भाई देखो अब यहाँ पर एक बात नहीं है, यहाँ देव सेड, सेड के बाद कोई टू नहीं है, कोई लिसनर भी नहीं आपको दिख रहा, लेकिन आपको इन्वर्टेड कोमा में क्या मिला, पारो आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब कि देव किसी से तो बोल रहा है ना, किससे बोल रहा है, पारो से बोल रहा है। तो ये जो पारो है ना, यहाँ पर तो देखो लिसनर इन्वर्टेड कोमा से पहले था, लेकिन यहाँ पर पारो जो लिसनर है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गया, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे खुद से अपने अपने बोध का यूज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होकर यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये लिसनर मौजूद है, और जब लिसनर मौजूद है वहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सेड नहीं सेड टू की फॉर्म ही वहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, जो कि चेंज हो जाती है टोल्ड में। तो हम इसको बनाने वाले हैं किसमें, हम इसको बनाने वाले हैं देव टोल्ड पारो। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सैड है ना, यहाँ पे टू अपने आप में हिडन है, जो कि लिख नहीं रखा लेकिन हिडन है, तो आ जाएगा देव टोल्ड पारो व्हाट आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। भाई देखो ये क्या है, वॉज, मैंने आपको बताया कि वॉज जब ये पास्ट में है तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट है, और ये मैंने बताया आपको वॉज वर्क किस में चेंज होता है, हैड बीन में, तो ये हो जाएगा आई। स्पीकर चेंज होता है देव ही, तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले हमें कंजक्शन का भी तो यूज करना पड़ेगा, डैट ही वॉज क्या है, वॉज हैड बीन में चेंज होगा, तो ही हैड बीन वॉट हो जाएगा, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। क्लियर है, ओके तो इस तरीके से हमने देख लिया, देव टोल्ड पारो डैट ही हैड बीन अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। क्लियर, नेक्स्ट भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है करण सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, मीन्स करण सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, तो क्या हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, सेड टू चेंज होने वाला है टोल्ड में, तो ये क्या है, करण का करण हो गया, टोल्ड हो गया, और स्पीकर लिसनर का लिसनर आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट यूज कर लिया, आई स्पीकर है तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर, करण लड़का है तो यहाँ पर आ गया ही, एम है, एम वॉज वर में चेंज होता है, लेकिन चेक कर ले पास्ट का है भाई पास्ट का है तो चेंज हो जाएगा, तो ही वॉज वेटिंग फॉर यू, यू क्या है, लिसनर, लिसनर कहाँ पर आता है, लिसनर की जगह मी है, तो मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर ये आ गया ये। भाई देखो मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या कर रहा हूँ इसको भी समझो, क्या मैंने बताया था आपको कि जब कभी हमारे पास आई हो, वी हो, यू हो, ही, शी, एक सेकेंड, आई हो, वी हो, यू हो, ही, शी, इट, और हमारे पास दे हो, तो देखिए आई की ऑब्जेक्टिव हो जाती है मी, इसकी हो जाती है अस, यू की यू ही रहती है, ही की हिम हो जाती है, शी की हर हो जाती है, इट की इट हो जाती है, दे की दैम हो जाती है, इनकी पॉजेसिव फॉर्म हो जाती है मी की माई, अस की आर, यू की योर, हिम की हीज, हर की हर, इट की इट्स, दैम की देयर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये दोनों फर्स्ट पर्सन है ना, मतलब ये दोनों अगर स्पीकर हैं और ये अगर लिसनर है, तो इनकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म और जो पॉजेसिव फॉर्म है वो भी क्या होंगी, वो भी स्पीकर का ही काम करेंगी, और वो ये लिसनर का काम करने वाली हैं, और ये सब के सब क्या होने वाले हैं, नॉन एक्टिव पर्सन होने वाले हैं, तो हम इनको चेंज नहीं करने वाले। क्लियर, यहाँ पर आ जाओ, अब क्या हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव अंडरगोन अ सर्जरी सैड करण टू हर, मतलब कि क्या हुआ, सैड करण टू हर, करण किससे कह रहा है, उससे कह रहा है, तो भाई आ जाओ, कहा करण टोल्ड हर डैट, क्या कहा उसने, आई हैव अंडरगोन अ सर्जरी, मीन्स आई है स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर हमारा क्या है, करण, तो करण लड़का है तो ही आ गया, हैव किस में चेंज होता है, हैड में चेंज होता है, तो हैड अंडरगोन आ सर्जरी। क्लियर, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ, और लास्ट सेंटेंस भी है भाई इसका, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली भी हैं। भाई देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ही सेड टू मी सी इज़ नॉट कमिंग हियर। ही सेड टू मी सी इज़ नॉट कमिंग हियर। अब सेंटेंस को एक बार बनाता हूँ, फिर देखो एक नई चीज़ वो सीखते हैं। क्या है, उसने कहा ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी डैट सी, भाई थर्ड पर्सन है, नॉन एक्टिव है तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है भाई। शी इज़ पास्ट का है तो चेंज कर दे वॉज, क्लियर, नॉट कमिंग। अब यहाँ पर आ गया हेयर। भाई देखो एक बात समझना आप, यहाँ लिखा है डायरेक्ट में हेयर, सी सेड टू मी सी इज़ नॉट कमिंग हियर। अब यहाँ मैंने कर दिया ही टोल्ड मी दैट सी वॉज नॉट कमिंग। भाई बात जब हमारी पास्ट में चली गई, प्रेजेंट से पास्ट में चली गई, तो जो हमारा नियर ऑब्जेक्ट था वो तो दूर हो जाएगा ना, मतलब जो पास्ट में था वो दूर में हो गया, क्योंकि जब प्रेजेंट से पास्ट में चला गया तो हियर का चेंज नहीं होगा, हियर का भी चेंज होगा। क्या हो जाएगा, हियर का यहीं पर बन जाएगा देयर। क्या बन जाएगा, देयर। और ऐसे ही कुछ हमारे एडवर्ब्स, हमारे कुछ टाइम या फिर कुछ नियरेस्ट फॉर्म चेंज हो जाती हैं जब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, क्लियर। अब वो कौन कौन सी चेंज होती हैं उसको समझ लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ टाइम की, तो टाइम के अंदर जैसे कि हमारा बिफोर चेंज हो जाएगा एगो में, यस्टरडे हो जाएगा डेड डे में, सॉरी डेड डे बोल रहा हूँ, प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में, टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे में, टुडे हो जाएगा डेड डे में, और अब देख लेते हैं कुछ हमारे जो कि नियरेस्ट को हमें या फिर नियरर ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, किसको, नियरनेस को। चलो अब जैसे कि दिस का हो गया डैट, तो दीज का हो जाएगा दोज, ओके। तो हेयर का देयर भी हो जाएगा, क्लियर है। तो बिफोर एगो यस्टरडे प्रीवियस डे टुमारो ये ओके। देन का हो जाएगा वैन, क्लियर, ओके। तो हमारे टाइम में और नियरनेस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी हमें समझनी है कि ये चेंजेस कब होंगे, ये चेंजेस जब ही होंगे जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो पास्ट में हो, अदरवाइज़ ये चेंजेस नहीं होंगे। याद रखना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमेशा एक चीज़ देख लेते हैं कि उन्होंने देखा उन्होंने देखा डायरेक्ट स्पीच में हेयर, तो इनडायरेक्ट में कर देंगे देयर। वो यहाँ पर कुछ नहीं देखते कि यहाँ पर हमारा पास्ट का है या नहीं। भाई ये हमें याद रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है जब ही टाइम में या नियरनेस में चेंजेस होते हैं, और अगर ये हमारी फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में है तो हमारे टाइम फॉर्म में या फिर नियरनेस में कोई चेंज नहीं होते, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिस में इन चीज़ों को भी और देखेंगे, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो हमने इस सेंटेंस को बना दिया है और आप इसको एक बार नोट करेंगे, और इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं, और आगे हम और कुछ सेंटेंस लेकर आएंगे और कुछ इसके जैसे कि इम्पेरेटिव फॉर्म हो गई, ठीक है, और हमारी आगे की कुछ फॉर्म्स भी हम इसमें सीखेंगे जो कुछ और ज़्यादा एडवांस होंगी इसी नरेशन के पार्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।